नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की सबसे शानदार, बेहतरीन और हमारे भाई बहनों के सपनों को पूरा करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मित्र की जो भर्ती होती है वो कैसे होती है। बहुत सारे बहनों ने, भाइयों ने ये मैसेज किया कि आवास मित्र की भर्ती के विषय में पूरी जानकारी दीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको आवास मित्र बनना है तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना आपको वेतन या मानदेय मिलता है, आपका काम क्या होता है और आपका इसमें चयन कैसे होता है। ये सारी जानकारी आज की इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चयन करना चाहते हैं, आवास मित्र के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, हमारे किसान भाइयों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हमारी माताओं बहनों के लिए हो, हर एक स्कीम की सही, सटीक और सरल भाषा में जानकारी आपको यहां पे मिलती है। तो अगर आप किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे आपको फटाफट दबाना है और ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य आपको बन जाना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आ जाते हैं सीधे हम आदेश में। जिला पंचायत गरियाबंद की तरफ से यह आदेश निकाला गया था। इसी आदेश के जरिए मैं आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, आवास मित्र की जरूरत क्यों पड़ी, यह पहले आपको समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और इस स्कीम के भीतर समय सीमा में हितग्राही का आवास पूर्ण हो जाए तो इससे और हितग्राहियों को, यानी जो प्रतीक्षा सूची में है, उनका भी जल्दी प्रक्रिया होता है और उन्हें भी आवास मिलता है। अगर मान लीजिए 10 लोगों का पंचायत में नाम आया, वो 10 लोग हीला हवाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके बाद जिनका आवास आना है उनका भी लेट होता है। तो समय सीमा में आवास निर्माण हो, हर एक हितग्राही को आसानी से सारी सुविधा मुहैया हो सके, इसलिए प्रशासन और हितग्राही के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है आवास मित्र। अगर आप आवास मित्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए बीए डिप्लोमा, या अगर आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण, आप बेरोजगार युवा हैं तो आपको समर्पित मानव संसाधन यानी आवास मित्र के लिए आप पात्र हैं। इसके लिए न्यूनतम जो योग्यता है भैया, वो कक्षा 12वीं पास होना आपका बहुत जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी ना मिलने पर समीपस्थ कलेक्टर में सेवा ली जाएगी और निवास के प्रमाण के रूप में मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको अपना इसमें देना होगा। तो ये तो हो गई योग्यता। अब बात कर लेते हैं कि भैया चयन किस आधार पर होते हैं, आपकी नियुक्ति किस आधार पर होती है। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम 65 अंक आपको इसमें मिलते हैं। अगर आपने बी डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है तो 15 नंबर इसके मिलते हैं। पूर्व में अगर आपने आवास मित्र के रूप में काम किया है तो 20 नंबर आवंटित हैं। बेयरफुट टेक्नीशियन यानी BFT अगर आप हैं तो 10 नंबर, और महिला स्व सहायता समूह सदस्य या बैंक सखी हैं तो 10 नंबर आपको इसके मिलते हैं और इसी आधार पर आपका चयन होता है, यानी आवास मित्र का चयन होता है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की आयु के जो भाई बहन है वो अपना आवेदन इसके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें वेतन या मानदेय कितना मिलता है। तो इसमें आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। प्रति आवास पूर्णता पर जब मकान पूर्ण हो जाएगा तो आपको 1000 रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और 12 महीने के भीतर आवास पूर्ण किया जाना जरूरी है। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपए के मान से कटौती की जाएगी। अगर आप हीला हवाली करते हैं,
निश्चित समय सीमा के भीतर अगर आप आवास निर्माण नहीं करवाते हैं तो आपको 100 रुपए के मान से कटौती भी आपकी की जाएगी। 300 रुपया प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति और प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के पश्चात आपको मिलता है। आपको 300 रुपया यह मिल जाता है। इसके बाद 300 रुपया आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात 300 रुपया आपको और यह मिलता है। इसके साथ ही साथ 400 रुपया आवास जियो टैगिंग, प्लास्टर, पुताई, खिड़की दरवाजा पूर्ण होने के पश्चात आपको ये 400 रुपया और मिल जाता है। इस तरीके से 1000 रुपया आपको प्रति आवास मिलता है। अब यह पैसे का भुगतान कैसे किया जाएगा? तो समर्पित मानव संसाधन यानी आवास मित्र को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत 1.7% मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाए। अब आपका काम क्या होता है? तो हितग्राहियों का उन्मुखीकरण। हितग्राही को आप जब उसका नाम आता है तो उनके तमाम दस्तावेजों को कलेक्ट करने में, सारी चीजें इकट्ठी करने में आप उसकी मदद करें। कहां पे वो आवास निर्माण कर रहा है उसमें आप उसकी मदद करें, मार्गदर्शन करें और 12 माह की समय सीमा के भीतर आवास पूर्ण कराना है। यह आपकी भी जिम्मेदारी है। आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायत दर पर उपलब्ध हो, इसलिए जनपद पंचायत से समन्वय बना करके हितग्राहियों को फायदा दिलाएं। अच्छे वेंडर से उसको, ठेकेदार या जो भी ट्रेडर्स है उससे सामान दिलाएं ताकि रियायती दर पर हितग्राही को आवास का सामान प्राप्त हो सके। हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय का काम आपको करना है ताकि हितग्राही को प्रोत्साहित किया जा सके और समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूर्ण हो सके। एक चीज यहां पे स्पष्ट लिखी है कि आवास मित्र यानी समर्पित मानव संसाधन का चयन नियत समय सीमा के लिए है तथा पूर्णतः अस्थायी है और उनके सेवा के एवज में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह कोई परमानेंट जॉब नहीं है। एक प्रकार से आप हितग्राही की मदद करते हैं, उसको मार्गदर्शित करते हैं, इसके बदले आपको 1000 रुपया प्रति आवास पूर्णता पर मिलता है। और प्रोत्साहन राशि ये समझिए, किसी भी स्तर पर चयन संबंधी कोई भी निर्णय अथवा नियम व शर्तों में संशोधन या विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा जो सर्वमान्य होगा। सभी को ये नियमों को मानना पड़ेगा। विभाग चाहे तो अपने हिसाब से नियमों को परिवर्तन भी कर सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके यहां पे आवास मित्र की वैकेंसी है? तो इसके लिए आप अपने जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट किया कीजिए। और अभी अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया शुरू है। मध्य प्रदेश में अभी आवास मित्र की नियुक्ति नहीं हो रही है। आप किस राज्य से हैं? क्या आपके यहां आवास मित्र की भर्ती होती है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके की कोई भर्ती नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में आवास मित्र की नियुक्ति होती है ताकि हितग्राही से समन्वय बना करके समय सीमा के भीतर आवास का जो टारगेट है उसको पूर्ण किया जा सके और हितग्राही को भी आसानी से योजना का फायदा मिल सके। तो आप किस स्टेट से हैं ये जरूर कमेंट में लिखिएगा। और ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।